से हम यही पांचवा लेसन का जो नाम है मेरा बचपन। ये मेरा बचपन आत्मकथा है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाठ का आशय क्या है वो पहले ही वीडियो में देख सकी है, लेकिन आज से इस पाठ में अभी क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों ने धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की जो प्रेरणा का यहाँ पर विद्यार्थियों ने पा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम इसके द्वारा मेरा बचपन यही पाठ के द्वारा सभी छात्रों को वापस स्वागत करता हूँ। लेकिन इस पाठ में मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म मद्रास राज्य है, आज वो मद्रास राज्य को हम तमिलनाडु कहा जा सकती है। तमिलनाडु में रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार है, मध्यवर्गीय फैमिली है। वो फैमिली में एपीजे का जन्म हुआ। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। मेरा पिता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन का जो शिक्षा उतना ही नहीं है कि कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिता है जैनुलाब्दीन। वो जैनुलाब्दीन का औपचारिक शिक्षा उतना ही नहीं हुई थी और नहीं ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, और इसके साथ शिक्षा भी उतना ही नहीं हो गया है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिता है बहुत ही रिच पार्टी नहीं, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति नहीं वहाँ पर। इसके लिए कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। इसके बावजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता है, उनके पास बुद्धिमान है और इसके साथ उदारता की भावना, बुद्धिमान और इसके साथ उदारता की भावना या सच्ची भावना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिता है, वो पिता के पास था। मेरी माँ आसियम्मा, माँ का नाम क्या है? आसियम्मा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिता का नाम जैनुलाब्दीन, इनका पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? आसियम्मा माता का नाम है। माता का नाम आसियम और पिता का नाम जैनुलाब्दीन। यही दंपतियों की उदर से एपीजे का जन्म हो गया। वो कुटुंब किस तरह है? मध्यवर्गीय कुटुंब है, लेकिन उनके पिता का जो शिक्षा उतना ही नहीं है। लेकिन वो गरीबी परिस्थिति में वो जीवन बिताता है। इस तरह इनकी वृत्तांत या डॉक्टर एपीजे का जीवन चरित्र प्रारंभ हो सकता है। उनकी आदर्श जीवन संगीन थी, लेकिन पिता किस तरह है उसी तरह उनकी माँ भी था। पिता की ही सामने पिता की किस तरह है उसी तरह वहां पर कौन है?
उनकी माँ है या आसियम है। इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया है, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, उनके पास आदर्श गुना है, आसियम के पास आदर्श गुना है। इसके लिए पति की ही विचारों की तरफ से वो जैनुलब्दीन का पत्नी है आसियम, आसियम का विचार भी उसी तरह है। और मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। इस समाज कहे तो भारत देश में उनका जो दंपति है, उनका माता पिता है राष्ट्र यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो माता पिता, वो माता पिता को समाज में किस तरह स्थान है उनका स्थान आदर्श दंपति। आदर्श दंपति कहे तो एक अच्छा दंपति कौन रहता है, यह अच्छा दंपतियों का वर्ग रहती है। वो अच्छे दंपतियों के वर्ग में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का माता पिता है, वो माता पिता का स्थान है। इसके लिए हमें किस तरह हम मानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कुटुंब है या फैमिली है या परिवार है, वो परिवार में रहने वाले उनका माता पिता है। वो उनका माता पिता को हम आदर्शी दंपतियों की समान देखभाल करती है। और मैं कई बच्चों में से एक था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वतः लिखती है, क्या लिखता है, मैं कई बच्चों में से मैं भी एक हूं। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण सा दिखाने वाले बच्चा। लेकिन मेरा पिता या मेरा माँ किस तरह है, लंबे और चौड़े और इसके साथ सुंदर। माता पिता का छोटे कद काठी का साधारण, छोटी और कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा मैं है कहे तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। हम लोग अपने पुस्तौनी घर में रहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर पुस्तौनी ही घर में रहते हैं। रामेश्वरम की मस्जिदा वाले गले में बना यह घर चूने पत्थर का ईंट से बना पक्का और बड़ा था। लेकिन उनकी घर किस तरह है, वो घर के बारे में यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बता सकते हैं। रामेश्वरम में ही मेरा घर है। वो मेरा घर किस तरह है, मस्जिद वाले गली में, मस्जिद वाली एक गली है, वो मस्जिद वाले गले में वहां पर चूने पत्थर या ईंट, चूने पत्थर कहे तो ईंट कहे तो ईटंगी, चूने पत्थर या ईंट से बड़ा पक्का और बड़ा एक घर, वो मस्जिद वाली जो गली है वो गली में है। और मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐसे आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। मेरा पिता का भावना किस तरह है या आशा किस तरह है, उनके विचार किस तरह है। मेरा पिता ने आडंबरहीन व्यक्ति है। मेरा पिता आडंबर नहीं करता, आडंबर से बहुत ही दूर है मेरा पिता। इसके लिए और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहती थी। इसके लिए वो अनावश्यक चीज है, वो अनावश्यक चीजों को खरीद न करता है, वो आडंबर से बहुत ही दूर है।
और विडंबना करता है, बहुत ही आडंबरा करता है, वो आडंबर से मेरा पिता बहुत ही दूर है। अनावश्यक चीज है वो चीज न खरीदी करता है, और ऐसी आराम वाली चीजों से मेरा पिता बहुत ही दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीज समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी, लेकिन घर में जो आवश्यक चीज है वो आवश्यक चीजों ही मात्र उनके घर में उपलब्ध थी। अनावश्यक चीज है वो अनावश्यक चीजों यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां उनका पिता है, उनका पिता आडंबरहीन व्यक्ति है और अनावश्यक चीज खरीद न करता है। लेकिन वो उपयोग होने तो चीज है, वो चीजों को डेफिनेटली उनका फादर, उनका पिता ने खरीदी करता है। लेकिन अनावश्यक चीज रहता है ना, वो अनावश्यक चीज के बारे में उनके पिता विचार न करता है। इसके द्वारा इनके घर में कहे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर है, उनके घर में जो आवश्यक चीज है वो आवश्यक चीजों का उपलब्ध वहां पर हो सकता है। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। वास्तव में मैं कह जा सकता हूं कि मेरा जीवन बचपन में किस तरह हो रही है, किस तरह चलती थी, उनकी वास्तव का जीवन यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखता है। मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंत था, उनकी जीवन बहुत ही निश्चिंत था, चिंतित नहीं है। कोई तरफ से डॉक्टर एपीजे कलाम ने बचपन में था उसी समय कोई वस्तु के बारे में चिंता न करती है, और सादगी का जीवन है, वो सादगी का जीवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिताती है, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। लेकिन यहाँ पर भौतिक दृष्टि और उसके साथ भावनात्मक दृष्टि, दो प्रकार का दृष्टि आ जा सकता है। लेकिन भौतिक दृष्टि से या भावनात्मक दृष्टि से लेकर वो दोनों दृष्टियों से मेरा तरफ कोई चिंतित नहीं है। लेकिन भौतिक दृष्टि कहे तो यहाँ पर उनकी जो कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए, पुस्तक किताब खरीदी करने के लिए, पेन खरीदी करने के लिए, यह वस्तु जो मिल पाते थे। लेकिन भावनाओं का जो विचार है, उनका कल्पनातीत विचार है, उनकी भावनाओं का विचार है, वो विचारों को ही सही रीति से जवाब उनके माता पिता देता है। इसके लिए भावनात्मक दृष्टि से और इसके साथ भौतिक दृष्टि से क्या भी उनके पास कमी नहीं है। मैं प्रायशः अपनी मां के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। प्रायशः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रसोई का जो घर रहता है, वो रसोई का घर में उनके माँ आसियम उनके माँ के पास बैठकर वहां पर खाना खा सकता था। कौन? यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे मेरे सामने केले का पत्ते बिछाते और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती थी। मेरे माँ के पास रसोई का जो घर है, वो घर में जाकर मेरे माँ है, वो माँ के सामने मैं बैठता था नीचे बैठकर। वही समय मेरे माँ ने एक जो केले का पत्ता बिछाती उनके सामने, ये केला है रहता है ना, वो केले का पत्ते लेकर उनके घर में रखती थी। वो केले के पत्ते डॉक्टर एपीजे के सामने बिछाती है और उस पर चावल एवं स्वादिष्ट और सुगंधित चावल डालते हैं। वो चावल पर सांभर भी डाल सकती है। पहले रसोई के घर में उनकी माँ रहती है, उनकी माँ के सामने डॉक्टर एपीजे जाकर बैठता है। बैठने के बाद उनकी माँ ने आसियम ने जो केले के पत्ते रहता है
वो केले के पत्ता लेकर वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने रखता है। रखने के बाद जो सुगंधित या स्वादिष्ट चावल उनके वो पत्ते में डालकर उसी पर सांभर भी डाल सकता है। और घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। इसके साथ चावल और स्वादिष्ट सांभर और इसके साथ घर का बना अचार और नारियल का जो ताजी चटनी रहता है वो ताजा चटनी भी वहां पर खाने के लिए मिलती है। इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो उनकी उपचारों के बारे में, उनकी जो आशय है वो आशय के बारे में आज से हम विचार चल रही है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।